श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 36 to 40। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। गीता के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापमचरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मह्यवेरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेन वृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम्। आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहो यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हाँ जी, बस अनामिका जी मैं हिंदी पढ़ती हूँ, तो अभी इन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो एक्सप्लेनेशन आज कोई दूसरा जना करेगा, तो मैं हिंदी पढ़ती हूँ। विम्मी जी और मोना जी, मैं 36 श्लोक की हिंदी पढ़ रही हूँ, 3rd चैप्टर का। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार ज़ेर से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि अलग अलग और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके निकल सकता है, इकट्ठा नहीं करना है। दीपा जी म्यूट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा आवाज आ रही है। हाँ जी, सॉरी। हाँ, एक्सप्लेन करने के लिए मोना या बिम्मी जी, आप जरा दोनों में से कोई एक आ जाइए जरा एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं, अभी नहीं कर पाऊंगी, अभी बिम्मी जी कर लें। अच्छा ठीक है, बिम्मी जी आप कर पाओगे? मुझे ना फिर से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे भी टाइम देगा। हाँ अच्छा ठीक। मैं असल में ना वॉक पर लेट हो गई आज और एकदम ही। हाँ, कोई मैटर नहीं है, चलो ठीक है। नहीं, वो बैक टू रूटीन आने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं। आप बहुत टाइम से नहीं थी ना, तो अनामिका जी जरा आप करिए इसको। अनम्यूट करके करिए जरा। जी सरिता जी, यहाँ पर मतलब बात ये मन के बारे में हो रही है कि जो मतलब मन है वो कभी भी, जैसे जो भोग है उससे कभी भी तृप्त नहीं होता है। तो उसके कारण ही जो हमारा ज्ञान है या जो हमें मतलब सेंटर में स्थापित होना है, वो हम स्थापित नहीं हो पाते हैं। जैसे इसमें होता है धुएं से अग्नि, या बेबी जो होता है वो गर्भ में ढका रहता है, उसी प्रकार हमारा भी जो ज्ञान है या जो हमारा अंदर की चेतना है वो इस मन की वजह से ढक चुकी है। तो इसको मन को हमें मतलब एक, इसमें लिखा है बेरी के समान होता है जो ये मन है।
तो इंद्रिया जो होती है, जो वासस्था मतलब मन बुद्धि और इंद्रियों को द्वारा ज्ञान को आच्छादित के जीवात्मा, हाँ, तो इसकी वजह से हम लोग हमेशा है ना मोहित होते रहते, बार बार ये फिजिकल वर्ल्ड की तरफ मतलब अट्रैक्ट होते रहते हैं, तो हमें स्थिरता नहीं आ पाती है। तो वो स्थिरता आने के लिए हमें उसको मतलब वही जो अभ्यास है वो करते रहना चाहिए। हाँ, सही बोला सरिता जी? बहुत ही परफेक्ट बोला है, बहुत कम शब्दों में और इतना सुंदर बोला है, मतलब जबरदस्त बोला है। हाँ जी, हर्षा जी जरा बोलिए आप। हाँ, हम अभी तो अच्छा जो इन्होंने कहा वो तो बेस्ट था कि भाई एकदम अपना जो एनिमी है वो हमारे इंद्रियां ही है, पर इंद्रियां जब काबू में नहीं रहती है तो वो हमारे दुश्मन बन जाती है और हमारा ज्ञान के चक्षु को एकदम वो कर देती है, आवरण में आ जाती है। इस आवरण में हम लोग हमेशा आकर्षित हो जाते हैं वर्ल्डली चीज के पीछे। वी आर बाउंड बाय डिजायर। जब हमारे गुणों को यदि हम कंट्रोल कर देंगे थ्रू आवर इंद्रियस, तो फिर हम लोग को आस्ते आस्ते सत्वगुण, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में स्थापित होने में प्रयास करना पड़ेगा। पर जब तक हमारा पूरी ज्ञान नहीं होती है तो हमारे जो सोर्स ऑफ एक्शन है ना, वो भी हमेशा डिजायर का थ्रू ही होता है, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड ही रहता है, अहंकार का उसमें कलंक लगता ही है। तो आस्ते आस्ते जैसे हम लोग साधना के मार्ग में चलते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग न चाहते हुए भी कितना बार हमसे मुख से गलत काम निकल जाता है, क्योंकि कहाँ न कहाँ कंट्रोल है ना, वो छिटक जाती है, वो कहाँ न कहाँ दूसरी जगह लॉज होती है करके। तो अवेयरनेस में सुजागी में रहते रहते हम लोग अपने डिजायर्स को थ्रू आवर थॉट्स वी कैन कंट्रोल फ्रॉम मैनिफेस्टिंग, वी वोंट फुलफिल दोस डिजायर्स। तो अपने आप ही जैसे एक सूक्ष्म एक बोलते हैं ना कि मास्टर हम लोग बनते जानते हैं खुद के, तो सटल कंट्रोल आस्ते आस्ते हमको एस्टेब्लिश करना है लाइफ में। तो सूक्ष्म रीत से कहाँ से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, हमारा डिजायर कौन से कॉन्शियसनेस से आते हैं, कौन सी आधार से हमारे कहाँ हम लोग अटके पड़े हैं, तो वो सब चीज को हम लोग आस्ते आस्ते जैसे ज्ञान में ले आते तो थोड़ा समझ में आ जाता है। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, आवरण नहीं आएगी, हमारे जो चक्षु है ना वो हमेशा तेजोमय रहेगी, ऐसे मुझे ख्याल है। बहुत ही ज्यादा सुंदर, बिल्कुल सटीक बोल रहे हैं सब। हाँ जी, विम्मी जी बोलिए। हाँ जी, ये जो वही जो भी हर्षा जी ने कहा कि वही कॉन्शियसनेस कहाँ से हमारे वो डिजायर्स का आ रहा है, उस मतलब हमारी वो कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको प्योर करें। और इसमें ये जो बलात् वर्ड यूज कर रखा है, इसमें ओशो का बहुत वो एक सुंदर कहानी है कि बलात् कौन करता है। तो उसमें उस कहानी के अकॉर्डिंग ही कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में वो एक वो डिजायर या वो थॉट रहा, और तभी वो कैसे मैनिफेस्ट हो जाता है उस एक्शन में। तो वही प्योरिटी ऑफ थॉट लाने के लिए ही मतलब की बात कही जा रही है। और जहां पर थॉट मलिन है तो वहीं पर आगे आपका जो एक्शन होगा वो नेचुरली कहीं ना कहीं उसमें फिर वो उसमें भी वैसे ही आएगा। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि ऐसे मैंने क्यों कर दिया, मैं तो वो बहुत चीजें वो जैसे बिल्डअप हुई जा रही है, कहीं थी वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में वो चीज, और वो ऊपर वो बिल्डअप होती गई और फिर उस मोमेंट पर दैट केम आउट। तो वही है कि हाँ, बस जो वेरी है वही है तुम्हारा, जो तुम अनकॉन्शियसली जो भी तुम्हारे जो थॉट में है वो है तुम्हारा वेरी। तो वहां पर प्योरिटी लानी। हाँ, इसमें जो है बिल्कुल बढ़िया बोला, ये बिल्कुल परफेक्ट ही बोला है। तो वेरी हो गया मन। वेरी यदि मन है तो मन को आपको फ्रेंड बनाना पड़ेगा पहले। मन को जन्मों जन्मों से अभ्यास भारी तौर पर जुड़ने का है। कहते हैं मन को अभ्यास अनंत जन्मों की जर्नी जो चलती चली आ रही है, उसमें फिजिकल चीजों के साथ में अटैच हो गया मन।
अब मन को आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। तो दोस्त बनाने के लिए आपको बार बार मन की नहीं सुननी, मन को इतना अभ्यास कर देना है कि मन ही आत्मा बन जाए, आत्मा बन जाए। तो वो अभ्यास, बस वो चीज़ चाहिए होती है हर वक्त, यही चीज़ है। ये इसमें भी एक स्टोरी और वो थी, जैसे एक राजा अपनी प्रजा से ये क्वेश्चन अपना उसके सामने रखता है कि मैं कौन सा काम जो है सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है, जो करना चाहिए, और कौन से समय में करना चाहिए, और किन लोगों से जो है उसके किन लोगों के लिए करना चाहिए, या किन लोगों से आपको मदद लेनी चाहिए और किन लोगों से नहीं लेनी चाहिए मदद। तो उसमें जो है जैसे वो उसको पूरी प्रजा में कहीं पर भी आंसर मिलता नहीं है, तो वो जाता है एक सेंट के पास में। तो वो सेंट जो है बिल्कुल वो कुछ डिगिंग कर रहा होता है, वो कुछ बीज बोने के लिए, बहुत ही वीक और वैसा था वो। तो उसमें राजा जो है बहुत 3-4 बार उसने रिपीट किया अपना क्वेश्चन, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो उसने जो है वो चुपचाप बैठा रहा। तो उसने फिर ये देखा कि वो वीक है, वो हाँफ रहा है काम करते हुए में, तो उसने उसकी हेल्प कर दी। तो हेल्प कर दी तो राजा ने हेल्प करके फिर बैठ गया वो राजा। तो फिर उसके बाद में जो है सेंट ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तो उतनी देर में कोई जो है सामने से आया, जो मतलब वैसा जो बहुत बुरी तरह से किसी को घाव लगा हुआ था। तो वो जो है उसके पास में आया वो, तो उसकी जो है वो उसने बैंडेज करने लग गया वो सेंट। तो राजा ने फिर उसमें उसकी हेल्प की। तो वो पता चला कि वो जो आया था वुंडेड पर्सन, तो वो राजा को ही मारने के लिए आया था, क्योंकि राजा ने कभी कोई उसके ब्रदर के साथ में कोई गलत काम किया था। तो उसने फिर बाद में जब राजा ने उसको सेव किया, तो उसने बोला कि ये जो है मैं तो तुम्हें ही मारने के लिए आया था, अब मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। तो उसमें फिर उसने जब ये सब सारी टोटल सब कुछ हो गया, तो बाद में जब वो राजा जाने लगा, तो उसने बोला कि मैं तो ये 3 क्वेश्चन के लिए ही आया था और तुमने जो अभी तक भी मुझे जवाब नहीं दिए। तो उसने बोला कि तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया, तीनों के आंसर जो है तुम्हें खुद मिल गए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है अभी भी समझ में नहीं आया। तो वो बोले कि जब मैं डिग कर रहा था, तो तब तुमने ये देखा कि मैं हाँफ रहा हूँ और मैं वीक हूँ, तो तुमने मेरी हेल्प की, और हेल्प करने के कारण तुम निकले नहीं, यहाँ से निकले नहीं। तो और निकल जाते तो वो जो है तुम्हारा उसके साथ में सामना हो जाता जो तुम्हें मारने के लिए आया था। तो अब जब नहीं निकले, तो तुम्हारे को जब वो मारने के लिए जब तुम्हारा उससे फाइट होती, तो तुम्हें लगता कि मैं हेल्प ही कर दूं। तो तुम्हारे मन में विचार आता, तो उस समय वही ठीक था, और उस समय मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी था तुम्हारे लिए। और सेकंड में जो है यदि तुम उस वुंडेड पर्सन को छोड़ जाते, तो वो जो है घाव में मर जाता। तो वो फिर थॉट तुम्हें फिर परेशान करता, यदि तुम उसको ऐसी। तो कह रहे थे कि इस समय फिर वो इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो वही बोल रहे थे कि प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज करनी चाहिए, तो उसमें हम मन से जो है संचालित होते हैं। अब मन में उसके क्वेश्चन जैसे जो पैदा हुए हैं, तो वो मन से अभी भी बेचैन वाली अवस्था में था, और जबकि उसको ये नहीं पता चला कि जिस मोमेंट पे जो चीज करनी जो जरूरी है वो चीज है। यदि आपकी कॉन्शियसनेस क्लियर है, तो आप करेंगे ही ना वो चीज। अब इस स्टोरी से जरा बताइए जरा सा, क्या समझ में आई? हाँ बिम्मी जी, जरा बताइए जरा थोड़ा सा इसके, अनम्यूट करके बताना पड़ेगा। हाँ नहीं, मेरा वो कोई आ गया था, मैं उससे एकदम मेरा बीच की कोई बात नहीं। तो मतलब ये है कि जैसे अब अर्जुन को जो परेशानी आई है, वो रजोगुण और ये सब तो चीज जो है ना इसमें गीता में बता ही दी, लेकिन रजोगुण और सत्वगुण से पहले मैं अपने आप को, मैं गुणातीत हूं, मैं गुणातीत वाली सिचुएशन में आपको पहले जाना पड़ेगा। अब कौन सा गुण को आपको क्या इस्तेमाल करना है, तो वो चीज नॉलेज वाला पहले इस्तेमाल करेंगे कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्या चीज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उस पर आप आत्ममंथन करें। आत्ममंथन मतलब मन का मंथन ही करना जो है, ये समुद्र मंथन बराबर है। तो आत्ममंथन करके उसमें विष निकलेगा और फिर उसमें अमृत निकलेगा। अमृत क्या चीज होती है? अमृत होती है जब मैं अपने आप से कनेक्ट हो जाती हूँ, तो मैं किसी के लिए नहीं कर रही। अमृत निकलना मतलब ये मैंने राग द्वेष ये सब चीजें पहले निकली, उससे कंकड़ पत्थर, मतलब ये जो मेरे अंदर जो मन में जो बैठे थे, वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर ली। अब उसमें वो कहते हैं सोर्स का जल मिला। अब जल के बाद में भी बिल्कुल प्योर जो जल है, प्योर जल कैसे मिलेगा आपको? और डिग करेंगे तो जैसे जब आत्मा में वो कहते हैं ना मिट्टी वाला पानी मिलता है, फिर मिट्टी वाले पानी के बाद में भी वो दूसरा वाला मिलता है, तो वो क्लीन वाटर तक जो है आप कैसे जाएंगे? तो अपने आप को ही बिल्कुल क्लियर उसमें डाल के जब
कॉन्शियसनेस बिल्कुल प्योर हो जाएगी, थॉटलेस फ्री, थॉट फ्री हो जाएगी, तो आप जो है उसमें आराम से कर सकेंगे। तो उसमें बस यही चीज है कि जो हम आवेग में आकर जो हम मन के द्वारा कंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो वो उस चीज से बस बचना है हमेशा। अब क्या होता है ना, जैसे कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें हमारा मन पहले ही रोल प्ले कर जाता है, तो बस वो थोड़ा सा देर का पॉज देना पड़ेगा यदि हमें ये कृष्ण की बातों के हिसाब से अकॉर्डिंगली चलना है तो बस। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि अर्जुन ने जैसे जो पहले चल रहा था, इसके पीछे जाएं अर्जुन उवाच से पहले, तो उसमें और फिर ये जो अर्जुन का क्वेश्चन आया, तो वो मुझे उसमें कनेक्टिविटी थोड़ी सी वो लग रही है कि अर्जुन ने एकदम ये क्वेश्चन बीच में एकदम कैसे पूछ लिया। ये जो लास्ट श्रेयांत स्वधर्मो हाँ वाला, हाँ, वो जो लास्ट बात चीज चल रही है दोनों में, और उसके बाद ये अर्जुन का क्वेश्चन कि क्यों ऐसे मनुष्य करता है, ये क्यों मतलब एकदम आया। जो भगवान कृष्ण उसको बोल रहे हैं ना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे एक अर्जुन की जो कॉन्शियसनेस है, तो अर्जुन वो उसकी जैसे दुर्योधन की है, तो दुर्योधन की तो कॉन्शियसनेस लेगी नहीं, वो तो मन के हाथों ही डोमिनेट हो रहा है। अब इसकी प्रकृति भी, अर्जुन की भी प्रकृति है, सही गलत में फर्क बता रही है, लेकिन फिर भी मन के हाथों डोमिनेट हो रही है। तो ये चीज में अब उसमें जो धर्म है, धर्म अब उसका जो था मन अच्छा करके, जैसे अच्छा हमेशा अच्छा ही करना है, सबके लिए अच्छा करना है, तो अच्छे की उससे परिभाषा से बंधा हुआ था, परिभाषा से उसका भी बंधा हुआ है, इसका भी मन परिभाषा से बंधा हुआ है। जब अच्छे बुरे से परे वाली अवस्था में आओगे तो तब जो है वो चीज पता चलेगी। एक्चुअली ये जो भगवान कृष्ण ने जो ये चीज बोल रहे हैं ना, जो लास्ट जो आप बोल रही हो, वो आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अर्जुन ने वो वाली बात उठा ही नहीं पाया, वो भगवान की वो उठा ही नहीं पाया है। फिर उसके मन जो है दोबारा उसने जो है क्वेश्चन और ये सब चीजें जो है खड़ी कर दी दोबारा। वो मन ने ही अभी पैदा करता चला जा रहा है, वो उसने वो समझा ही नहीं है, वो श्लोक ही नहीं समझ आया। वो श्लोक समझ में आ गया होता तो गीता खत्म हो जाती ना बिमी जी। वो उठाया नहीं, बिल्कुल आपने रिलेट ठीक किया है, ये वो उठा ही नहीं पाया। हम तो जैसे 4-5 बार पढ़ चुके, लेकिन अभी हम गीता भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे रियल जो सिचुएशंस आती हैं उसमें हमारा भी मन अटकता है ना, अटकता है। फिर उसके बाद में हमें मंथन फिर दोबारा करना पड़ता है। अभी वो अभ्यास मन को हुआ ही नहीं आत्मा में प्रवेश करने की। आत्मा क्या चीज है? जिसमें मेरा कोई भी नहीं है, असंग है, निर्विचार है। विचार पहले होंगे, विचारों से छूट के तो निर्विचार स्टेट आती है हमारी भी। निर्विचार स्टेट क्या होती है? जिसमें अपना पराय का भेद खत्म, सामने वाला कितना ही क्रिमिनल क्यों नहीं दिख रहा, फिर भी उसको आत्मा भाव में देखना है हमें। आत्मा भाव में देख कर कि नहीं ये मन के हाथों गुलाम पड़ा हुआ है बस अभी। फिर जो है कंपैशन उठेगा अंदर से कि नहीं ये कितना, ये तो दया का पात्र है बजाय गुस्सा करने के। ये चीज उठती है ना, तो वो अपना मन का ही होता है एक्चुअली। अपना मन क्वेश्चन उठाता ही चला जाता है। बिल्कुल ठीक उठाया आपने, ये बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट चीज उठाई है आपने, समझा ही नहीं है उसका। बहुत ही परफेक्ट उठाया, मतलब इतनी समझ अच्छी हो चुकी इस ग्रुप में सबकी। हाँ जी, दीपा ने नहीं बोला एक, वो ना कि अपने थॉट को ही कोई वही उतना उसको पानी दिया जा रहा है। अपने जो भी उसका एक ही थॉट के ऊपर उसकी सुई अटकी हुई है, और वो उस थॉट को इतना वो पानी दिया जा रहा है कि वो कब एक छोटे पौधे से पेड़ बन गया उसको पता ही नहीं चला। इसमें यही हुआ ना, वो जब उन्होंने कहा कि ना चाहते हुए बलात् लगाया। अभी भी उसका मन बलात् जो बोल रहे हैं ना, भगवान नहीं बोल रहे, सॉरी ये अर्जुन खुद ही बोल रहा है। अब बलात् उसे ये नहीं समझ में आ रही, मन ही तो बलात् बना पड़ा है उसका। बलात् मतलब जबरदस्ती वही चीज पे अटका पड़ा है, अच्छी चीज पे अटका। ये जो धारणाएं होती है ना, धारणा और ध्यान, ये जो पतंजलि के जो सूत्र है ना, तो पतंजलि सूत्र में धारणा के बाद में ध्यान आता है। तो धारणा वह चीज जो हमने संसार को धारण किया हुआ है, मान्यताओं को, यह सही, यह गलत, यह सही, ये सब गलत, वो धारणाएं सारी आपको जीरो करोगी तो तब आप ध्यान में पहुंचोगे। ध्यान मतलब जब तक ध्यान धारणाओं के चीजें सारे जो आप पिलर गिरा नहीं देंगे, तो तब तक जो है वो उसमें ध्यान में प्रवेश हो ही नहीं सकता। और ध्यान क्या चीज होती है? आप जीरो अवस्था में आना, ध्यान जीरो अवस्था में आना ना, तो जीरो वाली अवस्था जो है हमारी आती तभी है।
सारी धारणाएं और मान्यताएं सब कुछ खत्म करनी पड़ती हैं हमें। बस फिर वो आत्म दृष्टि से ही आप जो है सारी वृत्तियों को, सारी चीज़ों को आप काट पाते हैं। और वो यही चीज़ है ना, अपने मन को ही काटने वाली बात है। और लेकिन है ना, इसमें अहमता वाला भी रोल होता है। जैसे ये कहते हैं कि जैसे एक तो फिजिकल बॉडी के थ्रू, फिजिकल बॉडी के लेवल पर आप ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं फिजिकल कोई बीमारी आई है तो उसमें कहते हैं ये मुझे कैसे आ गई, मैं तो बड़ा ज्ञानी थी, ये थी वो थी। तो वो फिजिकल जो आई है वो नेचर का लेना देना, एक मन का नेचर होता है। मन का नेचर कहाँ क्रोध करना है, कहाँ घृणा करनी है, कहाँ क्या चीज़ करनी है, तो ये मन के स्वभाव हैं। अब उसमें फिजिकल आई है, जैसे ही मैं अहम भाव जो मेरा है कि ये बॉडी पर मेरे चोट आई, तो अब वो अहमता को कहते हैं बहने दो, अहम बह जाएगा। तो हम उस अब नेचर ने बॉडी में कोई दिक्कत कर दी, या मेरे अपने खाने पीने से हो गई किसी भी, तो उस चीज़ को आप बॉडी अपने आप क्योर करेगी। अब उसमें ये वाला भाव जो हम बना के बैठ जाएं और उसका इलाज ना करें, मैं तो जो है ये उससे जो है वो ठीक कर लूंगी ये चीज़। तो कुछ तो डिजीज होती है जो मन की होती है, मन के कारण आप पकड़े बैठे हैं, लेकिन कुछ तो डिजीज में आपको क्योर करना पड़ता है ना, मेडिसिन भी लगानी पड़ती है। तो बस ये 3 लेवल होते हैं ना, तो 3 लेवलों के हिसाब से जो है आप समझदारी से जब आप अपना जीवन जिएंगे, जैसे आपके पैर में दर्द है या कोई फ्रैक्चर है तो आप उसमें चलने की जिद मचाएं, तो वो तो चीज़ नहीं बनेगी ना बात, तो उसमें परेशान होने से भी कुछ नहीं होगा। और एक मन के तल पर, अब ये मन के तल पर ही अटकने का हो जाता है हिसाब किताब। अब मन का जब तक आपका जो है आत्मा में मर्जी वाली नहीं होगी तो विचार वाली अवस्था आपकी हमेशा आती रहेगी, हमेशा ही आती रहती है ये अवस्था। तो आत्म स्थिति में जाना पड़ता है और उसमें ना एकदम छोड़ना पड़ता है। सामने वाला कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, उसको इस करके छोड़ा जाता है कि क्योंकि मेरे मन में विचार उत्पन्न हो रहा है उसके गलत करने का, तो वो जितना मेरे कंट्रोल में, जितने उसमें था, मैंने उसको लेसन सिखाने के लिए या करने के लिए मैंने कर दिया। लेकिन फिर भी आप छोड़ोगे तभी तो आप विचार मुक्त होंगे ना। विचार मुक्त हमें दूसरों के लिए नहीं करना होता, हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करना होता है ये चीज़, डिजीज फ्री। जब तक हमारी बीमारी बनी रहती है, जब तक हम कोई भी इश्यूज को जो है छोड़ नहीं पाते, पकड़े बैठे रहते हैं ना। मैक्सिमम सॉल्यूशन कर लो, बस उसके बाद छोड़ना ही बनता है। हाँ जी मोना, जरा बोलो इस बारे में कुछ, क्या है कोई ओपिनियन? नहीं जी, आज नहीं बोल पा रही थोड़ा। और एक हर्षा जी, आपने कोई अभी ये भेजा था एक ट्रस्ट का ना, कि हम जो ट्रस्ट करते हैं उससे जो वो चीज़ हो जाती है। तो जैसे विश्वास और जो ट्रस्ट है ना, वो भी आत्मिक लेवल पर जब आप विश्वास कर रहे हैं ना कि ये तो चीज़ में यदि कुछ भी बाहर कितना ही गड़बड़ होता लेकिन मुझे कुछ नहीं होता, तो ठीक है। लेकिन आप धारणाएं जैसे ये ट्रस्ट या ये चीज़ बना के रखते हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन उसके बाद में भी सपोज कीजिए युद्ध ही नहीं जीतते, तो वो ट्रस्ट ना, मतलब ट्रस्ट भी एक अंधापन है। अब इस बारे में आपका क्या है कहना, जरा बताइए। मेरा हाँ, आपका क्या कहना है इस बारे में? आपका बात एकदम सही है, क्योंकि मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि अंधविश्वास इज वर्स देन विश्वास। अंधविश्वास विश्वास से भी खतरनाक होता है, क्योंकि अंधविश्वास में आदमी को बहुत मिसलीड कर सकता है। इससे अच्छा नहीं विश्वास करना, इसमें भी वो बड़ा बेटर है। पर यदि आपको विश्वास करना है तो आपकी एक अलग जागरूकता की स्टेज होनी चाहिए कि आप किस पर और क्या विश्वास कर रहे हो। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर पर्सन होम यू आर ट्रस्टिंग, उसका क्या लायकात है जिसमें आप इतने ट्रस्ट पे। दैट वाई दिस कभी कभी बुजुर्ग लोग भी कभी कभी सही सलाह नहीं देते जितना कोई यंग पीपल अच्छे, जब समझो ना कि समझा सकते या सलाह दे सकते, गाइड कर सकते। तो विजडम जो है इट इज एक्चुअली नॉट, इट इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। तो आपको क्वालिटी हमेशा ढूंढना है, जैसे पर्ल्स, वी सर्च फॉर पर्ल्स नो, तो ऐसे ही हमको हमेशा खोज जो होनी है वो सुंदर की, सत्यम की और सत्य की, है ना। सत्य शिवम सुंदर, इस पे ना वो चलता है जैसे ना एक्सपीरियंस भी हमारे एक्सपीरियंस भी हमारे रास्ते में जो रुकावट बन जाता है। एक्सपीरियंस तो करता है, मन करता है एक्सपीरियंस, लेकिन वो मन भी रुकावट बन जाता है ना, कि मैंने पहले जो है किसी के साथ में कड़वाहट का या अच्छे उसका टेस्ट किया हुआ है मैंने, अब मैं उस पर्सन को उसी दृष्टि से देखती हूँ। वो मन का चलता है लेना देना। तो वो अब जो करंट में जो वो क्या है, तो वो करंट वाली चीज को हम नहीं नोट कर पाते।
तो वो जो Yes. प्रीवियस जो धारणा और ये जो विश्वास और ये सब जो चीजें होती है ना, तो एक्सपीरियंस सारा मन का चल रहा होता है। तो मन का जो चल रहा है तो वो मन का ही चल रहा है। ये चीज आप हमेशा जागृति में मन से अलग होकर देखें मन को, हमेशा यही अभ्यास करना पड़ता है बार बार। हाँ जी, जरा बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। बोलते ना कि माइंड इज अ फ्लोइंग रिवर व्हेन इट इज लिविंग इन द प्रेजेंट। इफ इट इज लिविंग इन द पास्ट, इट इज अ स्टैग्नेंट पूल दैट स्टिंक्स। परफेक्ट है। हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये इसमें बहुत सारे वर्ड्स में ना, जैसे आप देखेंगे कि जो कोट्स भी होते हैं ना, आप एक नॉर्मल संसारिक जीव का कोट पढ़ेंगे और एक एनलाइटनमेंट जो व्यक्ति जो अपने स्वयं में स्थित हो गई जिसकी पोजीशन, उसके कोट पढ़ेंगे, तो दोनों में बहुत जबरदस्त वर्ड्स का जो है डिफरेंस होता है। उसके संसारिक उसमें चीजों में एक्सपीरियंस से निकला हुआ होता है, और वो जो उसके जो कोट होते हैं वो मुक्त अवस्था वाले कोट होते हैं। हाँ जी बिम्बी जी, जरा बताइए इस बारे में क्या कहना है आपका। हाँ, वही जो हम ये फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात कर रहे हैं कि मतलब एक उस पर अटल नहीं हो गए कि हाँ अपने, तो वो भी पर वो फ्लेक्सिबिलिटी में भी वो नो माइंड वाला स्टेट, जब आपका वो नो माइंड बिल्कुल ब्लैंक में आप कर रहे हो, तो तब आप उसमें, क्योंकि नहीं तो आप तो वो धारणाओं में फिक्स होके रह गए ना, आपने आपको अपने बंधनों में डाल दिया। तो इन बंधनों को तोड़ने की तो बात हो रही है। और बंधन को तोड़ने में भी फिर वही है कि ये नहीं कि आपने जैसे ए से बी थॉट पर आए और फिर आप फिर बी में अटक गए, तो वो तभी होगा, अटकापन तब नहीं आएगा जब आप तो वही नो माइंड, आप किसी चीज में भी बायस होकर डिसीजन नहीं ले रहे हो। तभी तो जैसे ये मोदी जी का भी जब हुआ तो वो कहते हैं ना, एक अंध भक्त और एक भक्त, मतलब अंध भक्त नहीं बनना हमने, कहते हैं भक्त इन द सेंस कि जो उस चीज को समझ के आपने जो एक्ट कर लिया, वो वाला भक्त है। और अंध भक्त नहीं, तो वही वो नो माइंड वाला ही है। नो माइंड वाला स्टेज में आप सही फैसला कर पाओगे, नहीं तो फिर अटकोगे। और नो माइंड में भी ना, ये जैसे अब हम जैसे वोटिंग का आए या कोई चीज आए, तो हमें ये भी मतलब इतना जबरदस्त तरीके से देखना पड़ेगा कि सामने जैसे एक तो गड़बड़ कर ही रहा है, सपोज कीजिए कि मोदी जी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन सामने अवेलेबिलिटी कौन सी है दूसरे इंसान की। ये भी चीज मतलब चौतरफा कहते हैं ना, आत्मा सर्वव्यापक है, तो चारों तरफ का उसको ज्ञान होना जो है जरूरी है। ये सब चीजों में अंधापन तो उसपे लगता है ना, जैसे यदि कोई बुरा ज्यादा बुरा है और ज्यादा बुरा से कम बुरे का ऑप्शन जब बस हमारे हाथ में है, तो हमारे पास चॉइस रहती नहीं है फिर। मतलब ये वही ना, जैसे गंधारी थी, गंधारी मतलब उसने भी पट्टी बांध ली तो उसको, हाँ ये देखो अब समझ में आ रही है ना ये चीज। हाँ ये चीज समझ में आ गई ना, ये चीज बिल्कुल ठीक ही तो है। अब एक इंसान, वैसे तो ये आंतरिक तल पर कही जाती है ये चीजें ना, मैं तो फिजिकल तौर का तो मैं मानती नहीं कि ये जैसे कभी उसने बांधी होगी पट्टी, बांधी होगी। हाँ उसने वैसे नहीं बांधी होगी, पर शायद मतलब आंतरिक तौर पे बताई होगी कि जैसे वो तो अंधा था जो था, और जो दूसरा था उसने भी वो भी अपना उसको फॉलो कर लिया, उसने उसको एक तरीके से फॉलो कर लिया। तो तभी तो वो वही चीज तो उसने लास्ट में जो भगवान कृष्ण को भी वो दिया ना किया कि तुम्हारा भी जो है यदुवंश पूरा खत्म होगा, मेरा श्राप लगेगा तुम्हें। तो वो श्राप भी क्या होता है, श्राप भी जैसे हम किसी उसमें डर जाते हैं ना, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई हमारे को वो कर दे, हमने किसी के साथ में जस्टिफिकेशन कर दिया कि ये चीज होनी चाहिए, और वो कह देता है कि जो तुम्हारा तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसमें ना जो आत्म प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। उसको पता होता है मैंने जो है 0 लेवल से जो भी ये चीज की है, तो जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। अब उसमें जब हम इस तरीके से आते हैं ना, जब हम अंदर से नहीं हिलते, स्थित प्रज्ञा वाली जो सिचुएशन यदि हमारी हो गई है, तो उसमें फिर बस वो नेचर, वो कहता है ना नेचर फिर आपके अराउंड बहने लग जाएगी। तो उसमें ये जो चमत्कार वाली जो स्टेट की जो हम बात करते हैं ना, तो वो चीज होती है, फिर वो नेचर पूरी सपोर्ट करती है उसमें फिर, क्योंकि सारा जगत जो जितनी कहते हैं ना, वो एक्चुअली ओशो तो इस तरीके से बताते थे कि जैसे हम बुरा काम करते हैं तो बुरी आत्माएं सपोर्ट करने लग जाती हैं, या बुरी एनर्जीज मतलब, और जो हम अच्छा करते हैं तो अच्छी वाली। जब हम मुक्त वाली स्टेज पे आ जाते हैं तो जो चारों तरफ में देवी देवता जो इस तरीके से जो हमारे शास्त्रों में बताई जाती है ना चीजें, तो उसमें वो कहता है ना देवी देवता भी उतर आए उसकी पूजा करने के लिए।
तो देवी देवता मतलब ये हो जाता है, उसका मार्ग जो है क्लियर ही हो जाता है, मतलब क्लियर उसने कर ही लिया ना, अपना आत्मिक पथ वाला पाथ कर लिया। तो बस वही है कि ये जो हम बाहरी तौर की जो चीज़ों में पूजा पाठ में और उसमें लगते हैं ना, तो अपनी स्वयं की ही पूजा पे जाना है। तो पर्टिकुलर हर कर्म आपको जो शुद्धि की तरफ पर लेके जा रहा है वो आपकी पूजा है। तो कहते हैं ना कर्म ही पूजा है। अब कर्म ही पूजा को कोई गधा भी पूजा कर रहा है क्या? मतलब गधे वाला यदि हम कर्म करते हैं तो गधे वाला कर्म थोड़ी ना पूजा होगा। अब लेकिन ये जो होता है मेहनती जो लोग होते हैं, तो मेहनत के नाम पर जो मेहनती टाइप के से जो लोग होते हैं वो कोई पूजा थोड़ी ना कर रहे होते हैं। जो आत्म कल्याण का जो मार्ग हम लेते हैं वो पूजा होता है। तो इस प्रकार से जो धारणाएं थी ना, जो बचपन में हमें समझ नहीं आती थी, काम ही पूजा है, हम सोचते थे बड़ा मेहनत करेंगे तो वो पूजा होगा, ऐसा नहीं होता। हाँ जी, और किसी के कोई विचार? अनामिका जी कुछ बोलना चाहेंगी? अभी टाइम है तो। नहीं सरिता जी, कुछ नहीं बोलना। हाँ जी, हर्षा जी, मोना जी, कोई किसी को बोलना है तो। हाँ, आपने जो कहा वो बहुत ही सही बात है कि जो पूजा है ना वही सही माने के पूजा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको खाली उदाहरण देती हूँ कि जब श्री अरविंदो गिर गए थे, हाँ, उनको 1936 में, तो 12 साल he was in bed, because वो जमाने में 1936 में मेडिकल फैसिलिटीज, और इन लोग तो मानते नहीं थे कि बहुत एक्सरे निकालो या ये निकालो। तो तभी कुछ पोर्टेबल एक्सरे कहाँ से पुराना मॉडल का ले आए थे, तो वो रूम से बाहर तो निकलते नहीं थे। तो मालूम पड़ा कि पाँव में फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर बोला अभी तो इनको पूरा मूवमेंट नहीं करने का है, और प्लास्टर भी उनको बेड सोर्स नहीं हुए, इसलिए इस तरह के प्लास्टर करने थे। कोई फ्रेंच डॉक्टर था ऐसे, तो उनका बेड में ही सब होता था। उनका बेड में ही सब कार्यक्रम होता था, बाथरूम, यूरिन, स्टूल। तो जब हम उनका जो रिकॉर्ड्स में लिखते हैं कि गुरु कितना भी महान हो, पर यूरिन स्टूल तो ह्यूमन बींग्स का सभी खराब ही रहता है, स्मेल ही होता है ना। तो साधक लोग विलिंगली कोई सामने नहीं आता था, पर जो चंपकलाल जी थे हमारे, जो उनके परम सेवक थे ना, उन्होंने पहले ही समझ लिया और बोले ये काम और कोई नहीं करेगा, मैं ही करूंगा। तो 12 years कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट उनका धोतिया धोना, उनको साफ करना, उनको ठीक रखना, वो सब। तो ये जो काम, जो मानस पूजा होती है ना, जो हम बोलते हैं ना कर्म पूजा, तो वो इतने माने के प्यूरिफाइड हो गए, उनका स्थिति जैसे अंदर से बढ़ती गई जितना वो ये सेवा करते गए। जो बोलते हैं ना मलमूत्र उठाना गुरु का, उनको बेड सोर्स नहीं हुए, उनको कपड़ा बदली करना, उनका कपड़ा धोना, ये सब उनका ही, उन्होंने सामने से ये चुन लिया था। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये जो उन्होंने चुना, ये गुरु का जो शारीरिक वेदना जो होती है ना, वो भी उन्होंने एकदम क्लोज हैंड में देखा, और शरीर क्या है वो भी उनको समझ में आ गया। तो शरीर से पर उठने का भी एक अभिप्सा हो जाती है कि कौन सा शरीर ऐसा होगा जहाँ ये सब वेदना नहीं होगी, जो अति मानस शरीर के जो बात कर रहे थे। तो उन्होंने यही बोला कि ये सब एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत अनुभव दी। रूट मूड से मेरा जो एक अट्रैक्शन होता है ना फिजिकल लेवल में कुछ भी चीज का, उससे हम पर उठ गए। वो तो उन्होंने तो जैसे वो गुरु की ना, गुरु की, लेकिन जैसे एक मशीन है ना, मशीन के हिसाब से, जैसे अब मेरे रास्ते में मेरा मन रुकावट बनता है कि एक सामने व्यक्ति ऐसा फिल्दी पर्सन जो पड़ा हुआ है, और मैं उसका जो है मैं नहीं करती हूँ ये वाले काम। तो लेकिन उस समय में जैसे जरूरी है, सपोज कीजिए आपके पास में आसपास नहीं है कोई, या कोई अटेंडेंट नहीं है उसको अटेंड करने वाला, और आपको करना पड़ जाता है, तो आपका क्या है, वो जो रास्ते में जो आपका माइंड बाधा बन रहा था ना, आप मशीन से घृणा करे बैठे हैं, तो वो चीज ये क्या होता है, अपनी ही मुक्ति का हम उपाय कर लेते हैं इस चीज में, कि करके उस भाव से ऊपर होना पड़ता है ना हमें। शरीर भाव से ऊपर उठेंगे तो तभी हम किसी का कुछ कर पाते हैं ना, ऐसा बहुत यस। तो ये है, तो उस पे गुरु के प्रति तो श्रद्धा भाव होता ही है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के प्रति हमारे अंदर नहीं आ पाती है चीज। सही बात है। तो ये यहाँ पर मतलब इतनी सूक्ष्म यात्रा है कि अपने मन को अपने वॉच करना है, कि जैसे कोई नहीं है तो उसको अगली उसमें अवस्था में पड़े रहने देने में, यदि आपकी कॉन्शियस यदि अलाउ कर रही है आपको बैठना आराम से, तो आप समझ लीजिए अभी तो बहुत दूर है, ज्ञान कितना ही हो गया, लेकिन फिजिकल लेवल पर बहुत ये कोविड हम लोग को बहुत अच्छा से सिखा दिया ना, क्योंकि सब लोग एक के बाद एक, तो
जैसे होता था नहीं, ना कि सेवा। वो बाय फोर्स में लग गए थे हर्षा जी, बाय फोर्स हाँ, में थोड़ी सी देर के by force। लिए आया, लेकिन अभी अभी इतना मन की जो शुद्धि है, आया होगा, मैं ये नहीं कह रही, जो बिल्कुल मुक्त अवस्था की हाँ। तरफ पर जा रहे होंगे तो कोविड से वो पूरी तरह से क्या पता मुक्त हो गए हों, लेकिन अपने मन की स्थिति को देखेंगे तो फिर भूल पड़ गई है उस चीज की, फिर सही वो बात है। भूल पड़ जाती है इस चीज की कि हमारे साथ में भी ऐसा होता है कि हमें भी अनवांटेड करके छोड़ा जा सकता है, ये चीज ना हाँ, इंसान हाँ। भूल जाता है, बार बार भूल जाता है। सपोज कीजिए हमारी ऐसी हालत हो जाए, अभी तो पता नहीं ना नेक्स्ट मूवमेंट में क्या चीज हो जाए, सड़क पे ही हो सकता है ना, सही अभी तो हम बात है। समझ रहे हैं कि घर पे ही होएगा, लेकिन सड़क पे हम कहीं जा ही रहे हैं तो ही हमारे साथ भी घट सकती है नहीं घटना कुछ भी, तो इतनी अवेकनिंग यदि होगी नहीं और हमने कभी कुछ करा नहीं होगा ऐसा वाला, तो हमारे लिए भी परमात्मा कह रहे हैं सेवा के लिए जो आ जाते हैं, तो वो परमात्मा किस में भाव घुसाएगा यदि आपका पीछे अकाउंट ही में कुछ पड़ा नहीं होगा तो। सही बात है। हाँ, तो ये भी अकाउंट ऐसे निर्मित ना कॉन्शियसली करना भी चाहिए, मतलब ये है कहने का। यस, बहुत ही Absolutely। डिस्कशन बहुत हेल्दी होते हैं ये वाले, और पता नहीं क्या हो गया कि ये अच्छा ही लगने लग गया ऐसा, हमेशा चाहे जितने भी लोग हाँ। अटेंड करते हैं बहुत ही बढ़िया डिस्कशन चलता है। हाँ जी, कोई लास्ट अपनी खोज चलती रहती है। हाँ, यही बस यही है, अपना आपको प्रकाश की तरफ पर लेके जाना, ये इसमें ना वो आ गई एक्चुअली नॉलेज से हटकर